हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी की स्टार्टिंग एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जो यूरोप की यात्रा पर निकली है, जिसमें 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली और इनके साथ रिचर्ड के पापा भी थे जो कि एक कुक थे। इस शिप पर और भी लोग थे। तभी अचानक शिप पर आग लग जाती है, जिससे बचते हुए रिचर्ड के पापा बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठ जाते हैं। दूसरे लोग भी बच गए थे, पर शिप के जलने से हर जगह धुआं फैल गया था, जिस वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और पेडी उन लोगों से अलग हो जाता है। अब पेडी इस विशाल प्रशांत महासागर में अकेला था और उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। सुबह होने पर जब एमिली की आंख खुलती है तो वो खूबसूरत और हरे भरे आइलैंड को देखती है और ये तीनों आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां तरह तरह के पंछी और पीने के लिए ताजा पानी था और खाने की भी कोई कमी नहीं थी, जिससे ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब कम से कम वो यहाँ जिंदा तो रह सकते थे। तो वहीं रिचर्ड को इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब है कि यहाँ और भी कोई आया हुआ था। ये सब देख के जॉन को कुछ ठीक नहीं लगता और वो बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी एमिली एक लाल रंग की बेरी खाने वाली होती है, पर तभी जॉन उसे रोक देता है क्योंकि वह जहरीली बेरी थी और उसे खाने से इंसान मर जाता है। अब जॉन रिचर्ड को मछली पकड़ना, घर बनाना और ऐसी कई चीजें सिखाता है। एक रात जब बच्चे सो रहे थे तब जॉन रम पी रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि आइलैंड की दूसरी साइड से आ रही थी। तो अगली सुबह जॉन उस जगह देखने के लिए जाता है जहां उसे एक पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है। ये देखकर वो तुरंत वहां से भाग जाता है और रात को वो बच्चे को आइलैंड के दूसरी तरफ जाने से मना कर देता है। अब उस आइलैंड पर कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिससे जॉन डर रहा था। एक रात जॉन बहुत शराब पीता है और बच्चों के साथ डांस करता है और फिर नशे में वहीं सो जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी सोने चले जाते। लेकिन रात को जब जॉन जागता है तो वो रम का केन लेकर पास वाले आइलैंड पर चला जाता है। सुबह जब रिचर्ड और एमिली उठते हैं तो वो जॉन को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो दिख जाता है और वो दोनों बोट लेकर उसके पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि जॉन मर चुका है। यह देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब जॉन के चले जाने के बाद वो बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। उसी रात एमिली रिचर्ड से कहती है कि उसे दूसरे आइलैंड पर ले चलो। तो अगली सुबह वो अपना कुछ सामान लेकर उस आइलैंड को छोड़कर पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं, जहां वो जॉन की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो अपने लिए घर बनाते हैं और ऐसे ही वो अपना वक्त बिताने लगते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वो काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था और वो दोनों खुश भी थे। अब क्योंकि वो बड़े हो गए थे, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, पर उन्हें ये फीलिंग समझ ही नहीं आती और न ही वहाँ कोई था जो उन्हें ये फीलिंग समझा सकता कि उनके लिए ये एहसास एकदम नया और तनावपूर्ण था। एक दिन जब एमिली स्विमिंग कर रही थी, तभी वो पानी में ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है। पर बाद में वो देखती है कि वो ब्लेड उसकी बॉडी से ही आ रहा था। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहाँ आता है तो वो पानी में ब्लड देखता है और वो एमिली से पूछता है कि क्या हुआ, पर एमिली उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। बाद में रिचर्ड एमिली से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। तब एमिली कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमिली को कोई चोट लगी थी, इसीलिए वो उसकी चोट देखना चाहता था, पर एमिली उसे कुछ नहीं बताती, जिससे रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे कई बात छिपा रही हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है, ये दोनों और भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एमिली रिचर्ड की बॉडी को देखती रहती थी, तो वहीं रिचर्ड भी एमिली को देखा करता था। एक दिन एमिली और रिचर्ड को दूर कहीं ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, तो एमिली वहां देखने के लिए जाती है और यहाँ रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। जब एमिली पहाड़ी पर चढ़कर देखती है
तो उसे पता चलता है कि वो आवाज उस दूसरे आइलैंड से आ रही है जिसे ये लोग छोड़कर यहाँ आ गए थे। एमिली थोड़ा और आगे जाती है जहाँ उसे मूर्ति नजर आती है, लेकिन उस मूर्ति के पास उसे खून दिखाई देता है। ये देखकर एमिली डरकर वहाँ से भाग जाती है और रिचर्ड के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताती है। ये सुनकर रिचर्ड उसे डांटता है, क्योंकि बचपन से ही वो इस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं कि वो आइलैंड की दूसरी साइड कभी नहीं जाएंगे, और आज एमिली ने वो रूल तोड़ा था। एक रात जब एमिली सो रही थी तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देख के वो एकदम उठ जाती है और वो बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है। वो उसे कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद एमिली उसको किस भी करती है, पर रिचर्ड यहाँ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एमिली पर हावी होने लगता है, जिससे एमिली उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी और एमिली सो रही थी। तब रिचर्ड एमिली के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी एमिली जाग जाती है और उसे डांटकर वहाँ से भगा देती है। रिचर्ड एमिली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर एमिली उसकी फीलिंग नहीं समझ रही थी। जब सुबह होती है तब रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। एमिली उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड उससे बात भी नहीं करता। तो एमिली उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है। दरअसल वो मास्टरबेट कर रहा था, पर वो क्या कर रहा है वो एमिली को समझ नहीं आता। वो एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को देखता है और वो तुरंत घर की ओर भागता है, क्योंकि वहाँ उसने सिग्नल देने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी, जिन्हें जलाकर वो सिग्नल दे सकता था। वो शिप एमिली ने भी देख ली थी, पर उसने जानबूझकर लकड़ियाँ नहीं जलाई। जब रिचर्ड उसे इसका कारण पूछता है तो एमिली उसे ठीक से जवाब नहीं देती। दरअसल एमिली को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो अब यहीं रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। इतने सालों बाद उन्हें शिप दिखाई दी और उसे भी एमिली ने जाने दिया। तो रिचर्ड खुद के लिए एक बोट बनाता है और कुछ खाने पीने का सामान लेकर अकेला ही समंदर में निकल पड़ता है, पर थोड़ी दूर जाते ही उसकी बोट टूट जाती है और वो वापस वहीं आता है। एमिली उसका काफी मजाक उड़ाती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि उस दिन तुम क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे चुपचाप देखती हो। तो एमिली कहती है कि तुम भी तो मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। रिचर्ड एमिली का मजाक उड़ाता है और नारियल अपनी छाती पर रख के उसे चिढ़ाने लगता है। तो एमिली गुस्से में उसके सर पर एक नारियल मारती है। बदले में रिचर्ड भी एमिली को एक थप्पड़ मारता है और घर जाके एमिली का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि इस घर को मैंने बनाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमिली को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। इसी दौरान एमिली उस स्टैचू पर फूल रखने जाती है। वो उस मूर्ति को भगवान मानती थी। जब वो वापस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। और कई दिनों से रिचर्ड ने एमिली को नहीं देखा था, तो वो उस गुफा में जाता है जहाँ एमिली रहती थी, जहाँ वो एमिली की हालत देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तब एमिली कहती है कि मेरा पैर एक मछली पर पड़ गया था जो बिल्कुल किसी पत्थर के जैसी लग रही थी। एमिली की ऐसी हालत देखकर अब रिचर्ड भी डर रहा था। एमिली उसे कहती है कि मुझे भगवान के पास ले चलो। उस मूर्ति को वो भगवान कहती थी। तो रिचर्ड उसे लेकर उस स्टैचू के पास जाता है, जहाँ वो भगवान से दुआ करता है कि एमिली को जल्दी ठीक कर दे, और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमिली ठीक हो जाती है। अब वो दोनों उस बहस को बुलाकर बातें भी करने लगे थे। वो वापस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे, बल्कि अब तो वो कुछ ज्यादा ही साथ रहने लगे थे। एक दिन वो दोनों एक साथ बैठे फ्रूट खा रहे थे, तभी बातों बातों में वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। पहली बार उन्होंने उस फीलिंग को समझा था और उसे महसूस किया था। अब वो दोनों बहुत खुश थे और दिन में कई बार रोमांस करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एमिली की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से एमिली अब रिचर्ड को टाइम नहीं दे पा रही थी। तब रिचर्ड उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करती। एमिली उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बीमार हूँ। मुझे लगता है
कि मेरे पेट में कुछ हिल रहा है। रिचर्ड उसके पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। वो कहता है कि तुम इस तरह से अपना पेट कैसे हिला रही हो? तो एमिली कहती है कि मैंने नहीं हिलाया, ये अपने आप हो रहा है। दरअसल एमिली प्रेग्नेंट थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे। एक दिन एमिली एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाती है और उसे घर ले आते हैं, पर वो बच्चा रोए जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि ये भूखा है। वो उसे पानी और खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर इतना छोटा बच्चा ये सब नहीं खा सकता था और ना ही पी सकता था। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एमिली उस बच्चे को गोद में लेकर अपना दूध पिलाने लगती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। वो बच्चा एक लड़का था, तो रिचर्ड उस बच्चे का नाम अपने पिता जॉन की याद में जॉन ही रख देता है। एक दिन रिचर्ड नाव लेकर उस पुराने आइलैंड पर जाता है जहां अब पेड़ी का कंकाल पड़ा था। वो इस कंकाल को देखकर शरीर की बनावट को समझता है और वापस घर आ जाता है। उन दोनों के बीच आए उस नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो हमेशा उसे प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। एक दिन जब वो तीनों बीच पर खेल रहे थे, तब एमिली के फादर की आवाज इन्हें सुनिए देती है। वो रिचर्ड को देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये यहाँ के स्थानीय निवासी है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमिली ने भी उस बोट को देख लिया था, पर अब वो वापस घर जाना नहीं चाहते थे। वो यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो लोग उस पुराने आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ वो जॉन के साथ पहली बार आए थे। वहाँ जाकर वो पुरानी चीजों को देखकर उस दिन को याद करते हैं जब वो यहाँ पहली बार आए थे। इसी बीच वो बच्चा उस जहरीली बेरीज को तोड़कर उस टोकरी में रख लेता है, जिसका उन दोनों में से किसी को पता नहीं था। वापस आते टाइम वो बच्चा गलती से नाव की पतवार को पानी में गिरा देता है, तो एमिली रिचर्ड को आवाज लगाती है जो पीछे कुछ फ्रूट लेने गया था। वो आता है और पानी में कूद जाता है, और तभी एमिली देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है। अब उसे बचाने के चक्कर में ये दूसरी पतवार भी पानी में फेंक देते हैं। एमिली रिचर्ड को तो बचा लेती ही, पर अब बिना पतवार के उनकी बोट उस आइलैंड से दूर जा रही थी और देखते ही देखते वो समंदर में बहुत अंदर चले जाते हैं। उनके पास नहीं खाना था और ना ही पानी। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर उनके साथ छोटा बच्चा था और उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरी खा लेता है, जिसे वो दोनों देख लेते हैं, पर अब कोई फायदा नहीं था। तब रिचर्ड वो बेरी उठाता है और आधी एमिली को देता है और अधिक खुद खा लेता है। वो फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे, पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस वो सोया हुआ था क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरी खाई थी। लेकिन ये लोग बेरी खा लेते हैं और सो जाते हैं। तभी एमिली को अपने फादर की नाव दिखती है और वो तुरंत उस नाव के पास पहुँचते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि वो लोग जिंदा है, बस सोए हुए हैं, और वो उन्हें बचा लेते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।